हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंदर जो कि करंट है, बिल्कुल कल रात की ही है, बिल्कुल करंट है। जो आपके सामने स्लाइड के सामने स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका से खरीदेगा प्रीडेटर ड्रोन। अब प्रीडेटर ड्रोन क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा अपनी आज की क्लास में, आज के इस सेशन में। यह बहुत ही मजबूताई लाएगा, कुल मिलाकर हमारी पावर को, तीनों सेनाओं को मजबूत करेगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, यह वही ड्रोन है जो अभी अफगानिस्तान में जो अल जवाहिरी को मार गिराया है। ये वही ड्रोन है जिसने ओसामा लादेन को मार गिराया था। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये ड्रोन जो, इसकी खास बातें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह ड्रोन 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। यह ड्रोन जो 1900 किलोमीटर दूर से दुश्मन तक को पहचान लेगा। ठीक है, और यह ड्रोन जो समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियां उनको पहचान सकता है, उसमें धरे हुए हथियार, सभी चीजों के बारे में आज इस क्लास में जिक्र करूंगा। MQ-9B क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपके सामने मैं रखूंगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा अपने भाइयों को कि आप किसी भी भाइयों को किसी भी परेशान हो रही है, जीके से रिलेटेड जो भी बच्चा परेशान है, उसके लिए मैंने फ्री ऑन यूट्यूब पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लास्ट पॉलिटी जो संविधान है, ऑन टेलीग्राम पर फ्री मेरा बैच पड़ा हुआ है। आप अमित सर जीके की जंग अमित सर के संग मेरा ऑन यूट्यूब पर बैच पड़ा हो, उसको देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से है, 6 to 10 तक के प्रैक्टिस सेट लगवाए हुए हैं हर क्लास में। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को प्रॉपर तरीके से बेहतर बना सकते हो। चलिए आज के इस सेशन पर, आज की इस क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए और आने वाले एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैं मैगजीन दिखाता हूं, कटिंग दिखाता हूं न्यूज़पेपरों की। द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि इंडियाज $3 बिलियन प्रीडेटर ड्रोन डील विद यूएस एन एडवांस स्टेज, सर्टेन इशू बीइंग सॉर्टेड आउट, रिपोर्ट बता रही है। ये 21 अगस्त की ही बात है कुल मिलाकर। ठीक है, इंडिया इन एडवांस, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडिया इन एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स विद यूएस फॉर प्रोक्योर MQ-9B ड्रोन्स। ठीक है, द MQ-9B ड्रोन इज वेरिएंट ऑफ द MQ-9 रीपर। मतलब ये MQ-9 रीपर का ही एक भाग है, या उसका ही वेरिएंट है MQ-9B ड्रोन। जो अल विहार जो जवाहिरी मारा है, जो अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में, वो MQ-9 द्वारा ही मारा गया है। उससे बेहतर MQ-9 भी है। इन दोनों के बारे में कंपेयर करते हुए मैं बताऊंगा अपने भाइयों को, और इन दोनों की खास बात क्या, खास विशेषताएं क्या है, और भारत हमारा कितने इन ड्रोनों को खरीद रहा है, सभी चीजें आज की इस क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन देता अपने भाइयों को। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है और अभी हुआ है। मैंने करंट अफेयर में जिक्र किया हुआ है इसके बारे में काफी। तो वह दोस्ती, नोमैटिक एलिफेंट, ये युद्ध अभ्यास है मित्र शक्ति। आपको क्लास के एंड तक ये मुझे बता देना इन कमेंट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है, ये मैं बता चुका हूं, जिसका इस्तेमाल हेल फायर मिसाइल के लिए किया जाता है। मिसाइल कैसी होंगी, जो मिसाइल को ब्लेड लगी होती है, इसमें कम से कम 6 से 7 मोबाइल मिसाइल ऐसी होती है, काफी वजनदार होती है। इसके बारे में बता दूं, कितना वजन लेकर, कितनी ऊंचाई पर, सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा आने वाली स्लाइडों में। फिलहाल मैं बता दूं, मिसाइलों को जो ब्लेड लगी होती है भेद कर देती है गिरते ही। ठीक है, जब भी जहां भी ये जाएगा और जहां भी इसने टारगेट बना रखा है, वहां पर मिसाइल फेंकेगा और फेंक के तुरंत पता भी नहीं चलेगा क्या होगा पड़ोस में। ठीक है, तो संशोधित संस्करण को दागने के लिए किया जाता है। और जिसने पिछले महीने काबुल में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था, ये इंपोर्टेंट है, आपके सामने दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और थोड़ा मैं बता दूं, MQ-9B डेटा ड्रोन की खास बात क्या है कि 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी कर सकता है। ठीक है, 482 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार में यह उड़ सकता है, आपके सामने जो ड्रोन दिख रहा है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई पायलट यूज नहीं होगा। इसमें बैठे नीचे जैसे गेम खेलते हैं ना, किसी प्रकार, जैसे कि आपको किसी भी शादी में देखते हो ड्रोन उड़ रहा है और नीचे खड़ा हुआ आदमी या व्यक्ति उसको चला रहा है, हैंडल कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको चलाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अंदाजा लगा सकते हो, जैसे कि ब्याह या शादी में जो किसी में भी ड्रोन देखते होगे आप कैमरा के रूप में, उसी प्रकार से ये एक विशाल उसका बड़ा रूप है। ठीक है, ये ड्रोन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका उपयोग हमारी सेना ने अभी तक, जो तीनों सेनाओं में से नौसेना जो है, 3000 घंटे उपयोग किया है। 6 महीने में नौसेना ने
3000 घंटे ड्रोन का उपयोग किया, 1.40 करोड़ वर्ग मील के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तीनों सेनाएं इसको 10 ड्रोन, मतलब हमारा जो भारत है इसको 30 ड्रोन प्राप्त कर रहा है यूएस से। कुल $3 बिलियन, मतलब 20,000 करोड़ रुपए में 30 ऐसे ड्रोन आएंगे जो आपके सामने मैंने बता दी, MQ-9B। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा कंपेयर करते चलूंगा। ठीक है, आपको बता दी मैंने 10 ड्रोन है। अब क्यों खरीद रहा है भारत? भारत खरीद रहा है कि लद्दाख जो हमारा भारत है, जो कि चीन से लगा हुआ है, वहां की सीमा में काफी आए दिनों वारदात होती रहती है चीन को लेकर के, सीमा को लेकर के। ठीक है, तो अब भारत सोच रहा है कि क्यों ना वहां पर सैनिकों को थोड़ा बैक हटाया जाए और ड्रोनों को, इन ड्रोन जो आपके सामने अब भारत यूएस से खरीद रहा है, इन ड्रोनों के द्वारा भारत सीमा रखवाली करे या वहां पर तैनात रहे। ठीक है, ताकि चीन कुछ भी घुसपैठ न कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लद्दाख में चीन से सैन्य गतिरोध के बाद इनकी खरीद पर जोर दिया जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन के लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्व लद्दाख चीन के साथ गतिरोध के बाद हथियारों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा सभी चीजें। MQ-9B ड्रोन करीब 35 घंटे, ये MQ-9B की बता रहा हूं मैं आपको, जो कि 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एंटी मैक्स द्वारा निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन को ठिकाने को नष्ट करने सहित कई उद्देश्यों को तैनात किया जा सकता है। यह 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलो बम या किलोग्राम बम ले जा सकता है। और MQ-9B के दो प्रकार है, एक तो स्काई गार्डियन, एक सी गार्डियन, मतलब कि एक तो आकाश में रह सकता है और दूसरा समुद्र की निगरानी कर सकता है। 2 वेरिएंट होते हैं इसके, 2 प्रकार है। भारत और अमेरिका की अप्रैल में हुई थी 2+2, उसमें अंतर्गत ये चीजें जिक्र हुए और भारतीय नौसेना को 2020 में मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए दो MQ-9B को लीज पर लिखा गया था, मतलब पट्टे पर लिया गया था। 1 साल से यूज कर रही है हमारी भारत नौसेना समुद्र के अंतर्गत। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। आइए थोड़ा MQ-9 रीपर के बारे में मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, आपको जो दिख रहा है ये रीपर है। ठीक है, अमेरिका इसे हंटर किलर UAV का नाम श्रेणी में रखता है। MQ-9 रीपर लॉन्ग रेंज एंट्रेशन ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मारने वाली मिसाइलों को लैस रहता है। MQ-9 रीपर पायलट रहित होता है। इसे जॉयस्टिक के जरिए दूर बैठकर कंप्यूटर से उड़ाया जा सकता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एंटी मैक्स बनाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने ड्रोन आते हैं, कितना वजन होता है, कितनी ऊंचाई जा सकता है, कितनी दूर से निगरानी कर सकता है, किस किस चीज की निगरानी कर सकता है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी बना रही है इसको, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एंटीमैक्स बनाती है। यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करने के लिए सभी चीजें जैसे पिछला था उसी प्रकार से ये है। यह 1900 किलोमीटर ड्रोन की रेंज इसकी किसकी, MQ-9B की। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं ग्राउंड पर बैठ करके। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 36 फुट है और विंग जो स्पैन 65 फुट इसके विंग्स हैं और 12.6 फुट इसकी ऊंचाई है। ड्रोन की खाली वजन 2223 किलोग्राम इस ड्रोन का वजन होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है इसके अंतर्गत। इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज विशेषता बता रहा हूं। जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो प्रॉपर तरीके से शुरू से ही मेरी क्लास को देख सकता है। ठीक है, दोबारा से और जब बता दूं मैं अपने भाइयों को ड्रोन की रफ्तार, ठीक है, काफी दोनों वेरिएंट में ऐसा मत समझना कि उसकी क्या खास बताई, दोनों एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएंट चेंज है बस। ठीक है, लेकिन सेम किलोमीटर इतनी क्षमता है, इतनी उड़ने की क्षमता है, इतनी हाइट पर जा सकता है, इतनी किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है, दोनों एक ही है। ठीक है, ड्रोन की रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। MQ-9 रीपर की गति ये आपको मैं बता चुका हूँ, 50,000 फीट की ऊंचाई जा सकता है, पर लेकिन इसके यूज में 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा जा सकता है। वहीं से ही अपनी टारगेट को अचीव कर लेता है और पता भी नहीं चलती कि कब क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र में छिपे पंडित को खोज लेता है। ठीक है, इसमें कई रडार लगे होते हैं, 3 प्रकार के रडार मैंने दे रखे हैं। पहला रडार है EN-1 MPS भी मल्टीवर्स स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है। दूसरा है आपका
बाई APY-8 लिनक्स 2 रडार, और तीसरा आपका है रैथियन सी व्यू मारियन सर्च रडार, जिसके जरिए यह ड्रोन समुद्र की गहराई में छिपे पंडितों को खोज लेता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने रडार लगे होते हैं, कौन कौन से रडार लगे होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। एक थोड़ा हटके मैं बता दूं कि अमेरिका में से MH-60 हेलीकॉप्टर आने शुरू हो गए हैं। चीन से गतिरोध के देखते हुए फरवरी में 2020 में भारत ने नौसेना के लिए अमेरिका में 260 करोड़ डॉलर का समझौता अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद के लिए किए थे, ठीक है, जिनकी आपूर्ति शुरू हो गई है और अमेरिका 2019 में भारत का सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी। और ठीक है, एकीकृत वायु मिसाइल रक्षा पर मतलब कि जो ये ड्रोन है इसकी तो पहले मतलब कि MOU हो चुका था, मतलब पहले ही बातचीत हो चुकी थी जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है, जब से ही ये इंपॉर्टेंट है। और भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा संबंध को लेकर काफी मजबूती आती है और आती रहेगी इसी प्रकार से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, जब ये हेलीकॉप्टर आ जाएंगे भारत के अंतर्गत ले लेगा तो प्रॉपर तरीके से इनके बारे में मैं जिक्र कर दूंगा और इनको एक एक तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की भी, ठीक है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन रह गया है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन से दो युद्ध अभ्यास होता है, तो वह होता है युद्ध अभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास के नाम से ही भारत और यूएस के बीच में आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। युद्ध अभ्यास चलते हैं, अभी कुछ दिनों पहले हुए थे, कहां पर हुए थे इन कमेंट मुझे बताने, ये आपको, ठीक है। नोमैटिक एलिफेंट जो है ये आपका मंगोलिया के बीच में, दोस्ती आपका मालदीव के बीच में है, और मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास चलते हैं भारत के बीच, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक जो जो मैंने अभ्यास दे रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आपके पेपर को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और है और उसके बारे में जिक्र करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा विश्व अफेयर के अंतर्गत, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि काफी दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी। आज प्रॉपर तरीके से मैं बेस्ट इसी प्रकार से आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। और किसी प्रकार से मेरे भाई को कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकता है कि यहाँ से इसमें या इस स्लाइड में मुझे प्रॉब्लम हुई या यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, इन कमेंट मुझे बता सकता है और पूछ सकता है, प्रॉपर तरीके से मैं उसका एनालिसिस या खंडन अगली क्लास में कर दूंगा अपने भाइयों को। मुझे कुछ किसी चीज का लालच नहीं है, सिर्फ मुझे ज्ञान बांटना, वो भी सच्चा ज्ञान और वो ज्ञान जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं अगली क्लास में।